ठीक है, आज के सभा में प्रभु ने हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया। अब तक प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे को चलाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर के वचन से हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए इस उम्र में हम लोग क्यों सेपरेट ऐसा किया, इस जवान के समय में कुछ बातों को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक वचन हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिलिपियों 2:15 अभी हमने पढ़े थे। ताकि तुम निर्दोष और भोले हो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। इंग्लिश में पढ़ेंगे। That ye may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke in the midst of crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. मराठी। यासाठी की या कुटील व विपरीत पिढीत तुम्ही निर्दोष व निरुपद्रवी अशी देवाची निष्कलंक मुले असे व्हावे, त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून दाखवताना ज्योतीसारखे जगात दिसता। ठीक है, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम नौजवानों को प्रभु हमारे जीवन से आप क्या अपेक्षा करते इन बातों को समझने के लिए हमारी मन की आंखों को आप खोल कर दीजिए प्रभु। आज यहाँ पर आना हमारे एक के लिए आशीष का कारण है प्रभु। कुछ खास उद्देश्य जरूर आपने हमें इधर लाया है प्रभु, और मकसदों को हमारे जीवन में पूरा कीजिए। हम एक के साथ आप बातें कीजिए प्रभु। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। पवित्र आत्मा में के साथ बात करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो हिंदी में एक और बार पढ़ लेंगे। इसमें अभी हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। सारांश में सब बातों को आज भी हमने 4 जन से वचन को सुना, इन सबको सारांश में लिए हुए हम लोग इस वचन में क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक खास मकसद से क्या किया है, रखा। हम रहने वाला जगह कैसा जगह है? टेढ़े और हठीले लोग। इसको अगर हम पहले वचन पढ़े थे उसमें से अगर ध्यान देंगे, ये अनियंत्रित लोग हैं। दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर नॉट अंडर एनी कंट्रोल। वो लोग कंट्रोल में नहीं है। इनको ये नाम है क्या है? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। और टेढ़े हठीले लोग, इनके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है। जानबूझकर प्रभु ने उनके बीच में क्या किया है? रखा है, अलग करके रखा है। रखते समय में प्रभु ने हमसे क्या अपेक्षा रखा है कि इनके बीच में हम लोग कैसे रहे? निर्दोष और भोले। कैसे रहना चाहिए? निर्दोष, हम पर क्या ना लगे, दोष ना लगे। तो इस यंगस्टर्स लोग को इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम जहाँ कहीं जाते हैं, wherever we go, whether in our study place, whether it's neighbor house or among the relatives, किधर भी जाए तो हम लोग एक परीक्षा में फंसते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा में फंसते हैं। यंग पीरियड जो है ये एक सावधानी से चलने का एक क्या है, समय है। ये टाइम को ही शैतान के क्या करता है, इस्तेमाल करता है लोगों को अपने वश में करने के लिए। क्योंकि एक स्टेज अभी हम लोग क्या कर दिया, पार कर दिया। कौन सा स्टेज पार किया? द चाइल्डहुड। क्या है? आपको याद नहीं रहेगा तो लिख के रख लेना।
we are crossing the childhood, now we are called as youth, teenage. हमने बताया था टीनेज ये कौन सा समय है? दिस इज अ टाइम टू एंजॉय और प्लेजर. भूल गए? चाइल्डहुड में क्या करते हैं? माँ बाप के अधीन में, उधर कोई खुशियाँ नहीं, जो माँ बाप बोलेंगे वही क्या करना, सुनना. नाउ इट्स द टाइम. अभी हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं भी क्या कर सकता हूँ? अपने पैर पे खड़े रह सकता हूँ, चल सकता हूँ, कोई मुझे सिखाने का जरूरत नहीं. ये टाइम जो ऐसा टाइम है, चाहे ये आप लोगों के अंदर की कमी नहीं है, सभी के अंदर ये बात होती है. ये टाइम से जब निकलते हैं लोगों को यही लगता है, जवानों को यही लगता है मुझे कोई क्या नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को तुम नियंत्रण में क्या मत करो. ये टेंडेंसी नॉर्मली यंगस्टर्स के अंदर क्या करता है, आता है. तब उनको अगर कोई लेक्चर देना शुरू करेंगे ना, तो इससे बड़ा गुस्सा और कभी नहीं आता. यंगस्टर्स को बैठकर उसको लेक्चर देना, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा बोलने जाएगा ना, तो अब चीड़ आता है कि मेरे को क्या करता है, सिखाता. लेकिन याद रखे ये टाइम पे शिक्षा देने वाले की भी क्या है, मूर्खता ही है. क्योंकि वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. क्योंकि अभी वो क्या समझ रहा है, नाउ आई कैन, मैं अपने पैर में क्या कर सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, कोई मेरे को समझाने की जरूरत नहीं. लेकिन याद रखिए यही टाइम है शैतान हमें कब्जा करने का समय. बचपना में माँ बाप के नियंत्रण में हम लोग रहते हैं तो हमारे अंदर पाप है, लेकिन अभी पाप का रूप दिखने का समय कौन सा समय है? ये जवानी के समय. याद रखना कौन सा समय है? जवानी के समय में अपने अंदर की छिपी हुई सांप सब अभी क्या होगा, बाहर निकलेगा. समझ में आया? और एक बात याद रखना, ये उम्र है, ये उम्र में शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस क्या करता है, होता है, जो पहले नहीं था. टू बी फ्रैंक, ये बात याद रखना, जो चेंजेस जो अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये चेंजेस पहले हमारे अंदर वो फीलिंग्स, वो उस चीज़ नहीं था. लेकिन अभी जैसा उम्र बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर में भी एक क्या होता है, बदलाव आता है. आते समय में ये टाइम का इस्तेमाल हमारे अंदर छिपी हुई कौन, सांप, सिन करना शुरू करता है. इसलिए बचपन में ही हम लोग क्या करते हैं, वचन को क्यों रट्टा मारने के क्यों रखता है, इन लोग को क्यों इतना जबरदस्ती मारना पड़ता, पीटना क्यों करते हैं? ये बचपन में जो सीखा हुआ वचन ही इस समय में आप लोग को क्या होगा, काम आगा होएगा कि करना क्या है. क्या मैं अभी मेरा शरीर जो बोल रहा है, मेरा दिमाग जो बोल रहा है, मेरा इमेजिनेशन जो बोल रहा है, इसके अनुसार मैं करूं या नहीं करूं, इसका डिसीजन लेने के लिए हमें मदद कौन ही कर सकता है? ये वचन ही क्या कर सकता है, कर सकता है. क्योंकि ये समय में हम किसी का क्या नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं. अगर समझे पक्के बाल वाला व्यक्ति अगर आपको आकर बोलेंगे बुड्ढे तेरा तो उम्र हो चुका है, तू तेरा टाइम अभी एक्सपायर होगा, तू मेरे को सिखा के तेरा क्यों सुनूं. समझ में आ रहा है? तो ये टाइम में हम लोग को बहुत क्या रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए कि क्या करें क्या नहीं करें. क्योंकि चारों तरफ जिधर भी जाएंगे, चारों तरफ क्या है, टेढ़े टीले लोग हैं. संसार किससे भरा है, पाप से भरा है. लेकिन एक बात याद रखना, इफ वी डू नॉट अलाउ द सिन, इट कैनॉट एंटर इनटू अस. ये बात आप लिख के ले लो. Unless and until we allow the sin, it cannot enter into us. समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या है? Can a sin overcome me? क्या पाप मुझ पर प्रबल हो सकती है? हो सकती है? हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है. Unless and until I myself allow it, it
cannot enter into me and it cannot overcome me. समझाने के लिए हम सब वचन से पढ़े हुए, इसलिए मैं खाली टच करके जा रहा हूँ। कैन को परमेश्वर ने बोला पाप तेरे द्वार पर पड़ा है, तू उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। ये वर्ड पढ़ा आपने, याद है आपको? मतलब यू कैन रूल ओवर सिन। पुराना नियम के कैन को जब ये बात बोला, नया नियम में पाप के ऊपर जय पाया हुआ यीशु मसीह जब मेरे साथ में है, तो नया नियम में यीशु मसीह हमारे साथ है, जो पाप के ऊपर क्या पाया? जय पाया। तो हम नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट एबल टू ओवरकम इट। अभी नियंत्रण करना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। ये आप नोट कर लेना। कल को ये बात भविष्य में कभी नहीं बोलना कि मेरे से नहीं हो पाया। समटाइम्स हम लोग अगर बोले, हम लोग बोल सकते हैं कि सिन हैज ओवरकम मी, मैं पाप में अचानक गिर गया। कैसे? अचानक गिर गया। तो अचानक गिर गया जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटली वी फेल इनटू सिन। मैं नहीं चाह रहा था, एक्सीडेंटली में क्या हो गया? सो इसको हम बोल सकते हैं एक्सीडेंटल सिन। क्या होता है सिन? एक्सीडेंटल सिन। सोचा नहीं था लेकिन अचानक क्या हो गया? गिर गया। ऐसा हम लोग कई बार इस शब्द का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं कि एक्सीडेंटली आई गेट फेल इनटू अ सिन। लेकिन याद रखें कि एक्सीडेंटल सिन बोलकर कुछ नहीं। कोई भी गलती होगा, अगर सिंगल पर्सन से हुआ या दो जन से हुआ, अमॉन्ग 2 पर्सन, अगर देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट उसमें 99% उसमें है। नहीं समझा? मुझसे अगर कोई सिन हो गया, मुझसे कोई पाप हो गया, तो मैं क्या बोलता हूँ? एक्सीडेंटली आई फेल इनटू द सिन। एक्सीडेंटली, मैं सोचा नहीं था, मैं ऐसी क्या हो गया इसमें, ये आदत में या गलत काम में मैं गिर गया करके बोलते हैं। मैं जानबूझकर नहीं किया, अचानक गिर गया। लेकिन अगर उसको हम लोग ध्यान से उस चीज के ऊपर अगर हम लोग जैसा एक चीज को हम लोग टेस्ट करने के लिए बैठते हैं ना, एक ऐसा हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हो, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे तो समझ में आता है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, चलो 1% हो गया। 99% उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? हमारा रहता ही रहता है। इट मे बी सिंगल पर्सन का लाइफ में हो या किसी कार्य में कोई पाप जो 2 जन से मिलकर हुआ, 2 ही हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका ही रहता है? हमारा रहता ही रहता है। इसी कारण से हम लोग किधर गिरा? पाप में गिरा। तो मैं कभी ये नहीं बोल सकता है कि मैं अचानक क्या हो गया? गिर गया। कितना क्लियर हो गया? तो कोई भी पाप में 99% इन्वॉल्वमेंट किसका होता ही है? हमारा होता ही है। सो इट्स आवर ड्यूटी टू बी केयरफुल not to allow sin to enter into us। यही काम आदम को दिया था, बागवानी कर और रक्षा कर। मेरा जीवन का रक्षा मुझे क्या करना है? करना है। कोई, मैं आपको बताया, मेरे ऊपर कोई लकड़ी लेके खड़ा रहेगा, ये मेरे से नहीं जमता, ये उम्र में जमेगा ही नहीं। तो अभी ठीक है, तुम दूसरे का नहीं सुन रहे, अभी क्या करना? खुद ही क्या रखो? अपने ऊपर कंट्रोल रखो। अभी पाप को क्या चीज है? पाप आसानी से कैसा इसके अंदर एंटर करता है? जब हम लोग आसपास में सब चीज को देखते हैं, नॉर्मली सब लोग वो काम क्या करते हैं? एग्जाम्पल, हैविंग ए गुड फ्रेंड, हैविंग ए गुड फ्रेंड। हाँ, सब लोग क्या बनाते हैं? फ्रेंड बनाते हैं।
मैं भी क्या करता हूँ फ्रेंड। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी तरह से हर चीज को आप सोच कर देखो। कॉमनली इसको कोई क्या नहीं समझता है, गलत नहीं समझता। किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। इस दुनिया में अभी की कंडीशन में चैटिंग विथ फ्रेंड और टॉकिंग विथ फ्रेंड और एक छोटा मीटिंग उनके साथ करना, इसको क्या नहीं समझा जाता है, गलत नहीं समझा जाता है। ऐसे दुनिया में जिसको कॉमनली लोग क्या नहीं समझते, पाप नहीं समझते हैं, ये आसानी से किधर प्रवेश कर जाता है, हमारे अंदर में। पाप का प्रवेश करने का तरीका क्या है, क्या है, हाँ, पाप हमको क्या नहीं लगेगा, वो पाप नहीं लगेगा, नहीं समझे। हमको लगता है सब लोग करते हैं तो मैं भी करने में, समाज मेरे को इसको किस में नहीं गिनती करेगा, पाप में गिनती नहीं करेगा। सो बी केयरफुल। मेरा और दुनिया के लोगों में फर्क क्या है, हम बोलेंगे वो भी जवान है मैं भी जवान है, लेकिन मेरे और उसमें क्या है, फर्क है। मेरा फर्क क्या है, मुझे टेस्ट करना, मेरे नजर में ये क्या नहीं है, पाप नहीं है। हमने कल वचन सैटरडे को देखा था शायद, हाँ, मेरे नजर में ये क्या नहीं है, पाप नहीं। लूत का लाइफ आपने पढ़े होंगे, सदोम अमरा में सबसे गंदा काम क्या करता था, होता था, वो उनका कॉमन था, क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा का जिंदगी में, हाँ, डेली रूटीन। ये कोई उनको अलग नहीं लगता था या पाप नहीं लगता था, उनको कॉमन था। इसलिए वो लोग उसको किस में नहीं काउंट करते थे, पाप में नहीं काउंट करते। लेकिन उसी चीज को परमेश्वर बोलते समय कहता है कि इनका पाप किधर तक पहुंच गया, आसमान तक पहुंच गया। मतलब जो चीज मेरे नजर में क्या नहीं है, पाप नहीं है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या परमेश्वर इसको पाप समझ रहा है, गलत समझ रहा है, ये मुझे चेक करना किसका काम है ना। मैं बोला ना, मुझे केयरफुल रहना है। कैसे केयरफुल रहेंगे, समाज उसको जो भी बोले, मुझे किस नजरिए से देखना है, ये चीज मेरे नजर में तो क्या है, ठीक है, क्या इसको परमेश्वर भी ठीक बोलता है या इसको परमेश्वर पाप में काउंट करता है। नोट करो, क्लियर हो गया। सो अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग बिहाइंड सर्टेन थिंग, एक चीज के पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, डू नॉट कंसिडर इट एज ए कॉमन थिंग, डू नॉट consider it as a common thing. You have to look it from the view of God. लिखो, क्लियर हो गया। आज एक काम करने के लिए वर्ल्ड में मेजॉरिटी लोग अगर उस चीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इट डजंट मीन दैट गॉड ऑल्सो सपोर्ट्स दैट। सो from the view of God, I have to scrutiny such a thing कि is it acceptable in front of God or God will consider it as a sin. ये डिटरमाइन करना किसका काम है, नौवीं समझ में आया। सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने किया, ये बोलकर हम बचने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता दिया, हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर निनिवे के लोग हैं, सदोम के लोग हैं, इस्राएल के लोग है ना, जब लोग मिस्र से निकल के आए, ये लोग क्या करते थे, सिन को सिन बोलकर क्या नहीं करते थे, नहीं समझ। ये क्या सोचते थे, ये आम तौर पर जनरली ये होता है। क्या कैसे कंसीडर करते हैं, हाँ, पहले हम छोटे थे, अभी हम क्या हो गए, बड़े हो गए, ये उम्र में ये जनरल है, कॉमन है, सबको होता है।
सो इसमें कोई गलती बोलकर निग्लेक्ट ना करना। मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे कुछ होते समय मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर की नजर से चेक करना। परमेश्वर ने अगर इस चीज को देखेगा तो कैसे देखेगा? समझ में आ गया? अभी ये टाइम है, ये उम्र है, मैं आपको बताया, अभी हम लोग बच्चे नहीं, अभी हम क्या हो गए? जवान हो गए, बड़े हो गए। बड़ा होने के कारण अभी हमारे जीवन में, हमारा लाइफ में, हमारा शरीर में कई चेंजेस क्या करेगी? आएगी। आते समय में आपके लिए इस उम्र में गुड फ्रेंड अगर कोई है तो कौन हो सकता है? एक तो परमेश्वर है और पेरेंट्स। नोट करो, इन द टाइम ऑफ द यूथ और गुड फ्रेंड कौन कौन है? सबसे पहला तो परमेश्वर है, दूसरा हमारा कौन है? पेरेंट्स है। नॉर्मली कभी कभी किसी किसी घर में पेरेंट्स बोलेगा तो थोड़ा मुंह क्या होता है? होता है नहीं होता? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, फ्री फ्री है ना। कभी कभी पेरेंट्स का नाम लेके थोड़ा सा कहते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? क्यों ऐसा होता है? एक आदमी भी क्या करता है? और टोकते रहता, फ्रीली जीने के लिए नहीं देता। लेकिन याद रखिए, आपका भविष्य अगर ब्लेस्ड रहना है तो आपका एक गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड अगर कोई है तो वो कौन है? परमेश्वर है और पेरेंट्स है। क्योंकि मैं आपको बोला, अभी मेरे क्लासरूम में एक सब्जेक्ट में सब लोग फेल हो गया, एक ही लड़का पास हुआ। सब लोग फेल हो गया और एक ही लड़का पास हो गया। तो हमें कैसा फील होगा? अगर तुम्हारा मम्मी ने पूछा, श्वेता फेल हो गई, क्या बोलेंगे आप? मम्मी तू क्या बोलती है? एक ही वो, एक है वो तो बुक में डूबा रहता है, वो एक कैसा तो क्या हो गया। लेकिन देख, ज्यादातर लोग क्या ही हुआ है। तो हम लोग को ये कैसा लगता है? नो प्रॉब्लम, ये कॉमन है, सब लोग क्या होता है? फेल होता है। लेकिन सब लोग पास हो गए और मैं अकेला फेल हो गया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सब पास हो गया और मैं अकेला क्या हो गया? फेल हो गया। तब मेरे अंदर मेरा कलर क्या हो जाएगा? मेरा कलर चेंज होगा नहीं होगा? अरे सब लोग पास हो गए, मेरे को शायद टीचर ने मेरी मार्क क्या होगी? कम कर दी होगी। हजार बहाने क्या कर देंगे? हम लोग बोल देंगे। सो डू नॉट लुक द मेजॉरिटी ऑफ द फेलियर्स जो इस संसार में हमारे चारों बाजू में है, दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम हु हैव फेल्ड। उनको देखकर हम ये नहीं सोचना मे बी इट इज ए कॉमन थिंग फॉर ए ह्यूमन बीइंग, फॉर ए यूथ इट्स ए कॉमन। नहीं, हम लोग इस बात में सावधान रहना है। इन फेलियर्स को देखकर मन को क्या नहीं कर देना? यस, नो प्रॉब्लम, होता है, ऐसा क्या नहीं करा देना? ये सेटिस्फैक्शन मत दे देना। इट इज द ओनली वे थ्रू विच सिन एंटर्स। कैसे? क्या बोला मैंने? ये कॉमन है, सब लोग फेल हो रहे हैं इस चीज में, तो मेरा फेल होने में क्या आ जाता है? नो प्रॉब्लम करके जब हम अपने ही मन को क्या कराते हैं? संतुष्ट कराते हैं। दिस इज द ओनली वे टू अलाउ sin to enter into us। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, क्लासरूम में फेलियर्स। इतना समझ में आया? लिख दिया। तो हम लोग फेलियर्स को नहीं देखना है, हम लोग किसको देखना है? इब्रानी 11 का 12 का 1 पढ़ेगा।
हिब्रू 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से क्या करें, दौड़े। नाउ वी आर इन ए रेस। इस रेस में मोस्टली यंगस्टर्स फेल इन इट। क्या होता है, यंगस्टर्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या देखकर फेल हो जाते हैं कि सब लोग इस चीज में क्या होता है। मैं आपको ऊपर से लेके जा रहा हूँ, मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, समझने का कोशिश करो। आप लोग सब समझदार हो तो हम क्या सोचते हैं, इट्स कॉमन। लेकिन हम उन फेलियर्स को देख के चलेंगे, sin will enter into us। तो sin से लंबा रहना है तो किधर देखना है, प्रभु ने मेरे सामने क्या रखा है, बादल के समान। बादल के समान बोलते समय बादल कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, हम गिन सकते हैं। इतने विशाल बादल के गवाहों को प्रभु ने किधर रखा है, हमारे सामने रखा है। इनको देखकर क्या क्या हटाना है, पढ़ो वचन पढ़ो। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ में कौन सा बादल है, गवाहों का बादल। गवाह मीन्स टेस्टिमोनीज ऑफ whom, those who have won the race, those who have passed the exam। लिखो, हमारे चारों तरफ क्या है, दुनिया में हमारे चारों तरफ कौन है, फेलियर्स। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सामने किसको रखा है, those who have passed। ऐसे कितने लोगों को रखा है, बादलों के समान। मतलब they are n number of, that means we cannot count them। This much testimonies are surrounded, we are surrounded by the testimonies। कितने हैं, गिनती नहीं कर सकते, n number of the testimonies। ठीक है, ये कौन से टेस्टिमोनीज है, those who have passed। वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ में कौन है, मैं क्यों दोबारा पूछ रहा हूँ, याद कर लीजिए। वर्ल्ड में तुम कॉलेज में जाओ, ट्यूशन में जाओ, रिलेटिव्स के घर में जाओ, इन सबको देखते समय में मोस्टली हम जाकर ऐसा पूछेंगे नहीं, आप इसमें फेल हो गए, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। उनके बर्ताव से आप क्या कर लेते हैं, हाँ इसका भी विकेट है, ये बोलता नहीं है, ठीक है, इसका जब ये तो मेरे से बड़ा है, अच्छा है, इसका ही विकेट गिर गया तो मेरे गिरने में क्या प्रॉब्लम है। हम इसको किसमें समझ लेते हैं, एक कॉमन समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जितने भी परमेश्वर के लोगों को छोड़कर इस दुनिया में हमारे सराउंडिंग में है, सब कौन लोग हैं, दे आर फेलियर्स इन द क्लासरूम। लेकिन परमेश्वर ने मेरे चारों बाजू में किसको रखा है, द विनर्स। किसको रखा है, विनर्स। इनके गवाह, इनके अक्खा लाइफ, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं किसी की ऑटोबायोग्राफी, आपने सुना क्या है ऑटोबायोग्राफी। उसमें क्या होता है, उनका पूरा लाइफ लिखा रहता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, बायोग्राफी में कभी उनका माइनस पॉइंट नहीं लिखते। क्या बोला मैंने, पूरा क्या ही लिखते हैं, पॉजिटिव साइड लिखते हैं। बायोग्राफी में नॉर्मली क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइड, अच्छाई, उनकी अच्छाई, उन्होंने वो भलाई किया, ये भलाई किया। लेकिन उनकी नेगेटिविटी इतनी होती है, बाहर नहीं बता सकते हैं। समझ में आया। लेकिन बाइबल में आप पढ़ के देखो, निनिवे के लोग, सौदोम गोमोरा के लोग, दाऊद, अब्राहम, विश्वासियों का पिता, उनकी एक भी नेगेटिव साइड को परमेश्वर ने क्या नहीं किया, लिख के रखा।
अच्छे लोग थे, बड़े बड़े काम किए। विश्वासियों का कौन है? पिता है। उनके नेगेटिविटी को क्यों लिख के रखा? उनका बदनाम करने के लिए? हाँ। परमेश्वर क्यों लिख कर दिया? इन्हें देखते समय में तुम उनका जैसा मत करो। मतलब मेरे आगे कोई इस रास्ते से क्या किया है? चल के गया है। उनके गवाह किधर है? मेरे सामने, मेरे हाथ में क्या करके दिया? लिख कर दिया। Some have passed, some have failed। तो उनका फेलियर्स भी लिख कर रखा है और उनका पास बात को भी लिख के रखा है। ये दोनों क्यों हमारे सामने रखा है? कि हम उनके जैसे पास भी होना है, उनकी फेलियर्स को हमें अपनाना नहीं चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो मेरे चारों बाजू में परमेश्वर इन बादलों को क्या करके रखा है? तैर के रखा है, ताकि हम जिधर भी मुड़े तो इन विनर्स को देखते समय में सब प्रकार के बाधाओं को और उलझाने वाली पाप बोले तो समझ में अगर उलझन का मतलब क्या है? उलझन का मीनिंग एक छोटा सा समझाने के लिए, रस्सी को ले हो और उसको ऐसा कर दो, क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ वो फंस जाएगा। फिर उसको अगर सीधा करने की कोशिश करे तो उसको बोलते उलझन। क्या है? नॉर्मली इसको सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो ये पाप क्या कर देती है? उलझन में डाल देती है कि आप इसको निकलना ही क्या है? मुश्किल है। ये आपको समझ में आया? तो किससे हम अगर इस प्रकार के पाप से बचना है तो किसको देखकर चलना है? परमेश्वर को देखकर चलना है। और हमारे चारों तरफ में जो विनर्स लोग हैं, जैसा भी हमने पढ़ा था, हम लोग कई बार कई आइडल्स को हमारे सामने रखते हैं, उनको देखकर उनका जैसा क्या करते हैं, है ना? तो हम लोग के लिए आइडल्स के रूप में परमेश्वर ने किसको दिया है? कई विश्वास के वीरों के गवाहों को हमारे चारों तरफ में क्या दिया है? दिया। इन्हें देखकर हमको क्या करना है? सब प्रकार की रुकावट और उलझाने वाली पाप से हमको क्या करना है? बचकर उस दौड़ में क्या करना है? दौड़ना है। क्लियर समझ में आ रहा है? ये टाइम हमको कोई शिक्षा देगा हमको अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी का सुनना नहीं। मैं अभी क्या ले सकता हूँ? डिसीजन ले सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अलाउ करेगा तभी कौन आएगा? पाप अंदर एंट्री मारेगा। तो पाप को अगर रोकना है तो फेलियर साइड नहीं देखना, किसको देखना? जो विनर्स लोग हैं उनको क्या करना है? फेलियर्स बोले तो कौन है? जो हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे फ्रेंड्स लोग हैं। इन सबको देखकर हम ये नहीं सोचना कि हम भी ऐसा रह सकते, ऐसा कभी क्या नहीं करना, सोचना नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया था हमारा गुड फ्रेंड बोलकर कौन है? गॉड एंड पेरेंट्स। गॉड एंड पेरेंट्स। शैतान का सबसे बड़ा चालाकी क्या होता है? सबसे पहले हमारा इन गुड फ्रेंड्स से हमको क्या करता है? अलग करता है। आइसोलेटिंग अस फ्रॉम आवर गुड फ्रेंड। शैतान का आदत क्या है? एक वचन आप पढ़ लीजिए, प्रोवर्ब 28 प्रोवर्ब 18 का 1 पढ़िए। प्रोवर्ब नीति वचन 18 का 1। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, वो अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। सब प्रकार के खरी बुद्धि से क्या करता है? मैं इंग्लिश में पढ़िए। Though desire a man, दो डिजायर a man having separated himself, seeketh a intermediate हाँ। with all wisdom. हाँ, क्या बोल रहा है? हिंदी में क्या पढ़े? जो दूसरों से अलग हो जाता है वो इसलिए होता है ताकि अपनी इच्छा को पूरा करे। याद रखें, शैतान का सबसे पहला बम कौन सा है? सबसे पहला बम कौन सा है? हमको हमारा ट्रू फ्रेंड से क्या करेगा? अलग करेगा। अभी आप बोलेंगे ये कौन सा माँ बाप, कौन सा ट्रू फ्रेंड है?
क्वेश्चन नॉर्मली आता है, ये कैसे हमारे ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं? मैं आपको बताया, जब हमारे जीवन में कुछ बदलाव महसूस होता है, कई बार हम किसके साथ डिस्कस करते हैं? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ, अरे अभी ऐसा हो रहा है रे, वैसा हो रहा है, ऐसा बताते समय में ओ ये सब उसके लिए वो एक मेडिसिन भी क्या करता है, बताता है कि अगर इसमें तेरे को राहत पाना है या इसमें तेरे को आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं तेरे को क्या देता हूँ, सलाह देता हूँ बोलकर हमको अच्छा रास्ता सिखाएगा, गलत रास्ता सिखाएगा? बी फ्रेंड क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? अच्छा सिखाएगा। हमको कौन से रास्ते में मोड़ के लेके चला जाएगा? गलत रास्ते में। लेकिन इसी वक्त में सेम बात को अगर आप किसको बताएंगे? अपने पेरेंट्स को बताएंगे, परमेश्वर को बताएंगे, तो आपको उसके बारे में जानकारी क्या करेंगे? वो देंगे और आपको गलत रास्ते में जाने से क्या करेंगे? बचाएंगे। यही कई बार हमको क्या लगता है? हार्ड लगता है या कठिन लगता है कि उनके मम्मी पापा तो उनको जेब में रखने के लिए 500 का क्या देते हैं? नोट देते हैं। मैं 10 रुपया मांगेगा तो क्या नहीं करता? नहीं देता है। ये छोटा बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इसी तरह से देखो, उनका तो मम्मी पापा काम पे चला जाता हो तो दिन भर क्या करता है? बाहर घूमता है। मेरे को घर से बाहर ही क्या नहीं करते हैं? छोड़ते नहीं। मेरा दोस्त के साथ बात करने नहीं, उनके साथ बैठने उठने नहीं देते हैं। लेकिन इन सब का बैकग्राउंड अभी आपको नहीं समझ में आएगा। द डे व्हेन यू विल कम ऑन द स्टेज ऑफ योर पेरेंट्स। कभी बोला अभी आपका पेरेंट्स जिस स्टेज में है, उस स्टेज में जिस दिन तुम पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा वो क्यों ये बोलते थे। तब तक क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए था सब क्या कर जाएगा? इतना तो समझ में। सो कठिन समय है। किसी के गुलाम रहना हमें पसंद बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बार टायर का उदाहरण बताया था ना, टायर, लॉरी का टायर, टेक्निक को अभी बताया। इससे पहले एक बार हाथी के याद है ना, टायर जब भी पंक्चर हो जाता है तो क्लीनर टायर को क्या करता है? बड़ा लॉरी का टायर को क्या करता है? खोलता है। खोलने के बाद यहाँ से बस उधर ही रहेगा पंक्चर वाला, वहाँ जाने तक ये टायर उसका खून पसीना सब क्या कर देता है? निकाल देता है ना। उसको धक्का मार के कभी टायर इधर खींच के लेके जाएगा, कभी इधर खींच के लेके जाएगा, पूरा हालत खराब कर देगा। तब वो क्लीनर मन में क्या सोच के जाएगा? रुक, तेरे को मैं पहले हवा भर लूँ, रुक जा, तेरा पंक्चर क्या करने दो, निकालने दो, तब तुझे दिखाता हूँ। पंक्चर सब निकालने के बाद लेके आकर और 7 बोल्ट या 8 बोल्ट में जब डालकर उसको क्या करेगा? कस देगा। कसने के बाद बोलेगा अब चल, अब इतना टाइम तू मुझे नचाया, अब तेरे को मैं क्या करता हूँ? एक स्टीयरिंग में 2 टायर को क्या करता है? नहीं समझा मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है? जब हम फ्री रहते हैं दूसरे क्या मचा देंगे? हंगामा मचा देंगे। लेकिन जब कंट्रोल में आ जाएगा फिर किसके डायरेक्शन से चलना पड़ेगा? जो मुझे ड्राइव कर रहा है। तो हु इज योर ड्राइवर? योर स्कूल फ्रेंड्स, योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स? कौन आपका गुड फ्रेंड है? गॉड एंड योर पेरेंट्स। सो ऑलवेज नोट, कितने भी आपका सीक्रेट से सीक्रेट बात भी क्यों ना हो, किससे शेयर करो? गॉड एंड पेरेंट्स। बाकी फ्रेंड्स के पास कभी इन चीजों का शेयर ना करो। इट मे लीड यू इनटू द ग्रेट सिन। इट विल लीड इनटू ए ग्रेट सिन। मैं आपको बोलता क्या हो जाता है ना, अरे क्वेश्चन है, ये गलती हो जाने में क्या प्रॉब्लम है? शैतान का एक गद्दारीपन ये है। शैतान को हम क्या बोलते हैं? गद्दार। मेरे भाषा में मैं उनको क्या बोलता हूँ? गद्दार। गद्दार को कैसा है? ये शुरू में कोई गलत काम करवाते समय में उसके बारे में ऐसा तारीफ करेगा, उसके बारे में मीठा बात क्या करेगा? हमें बोल कर देगा।
लेकिन जिस दिन मैं उसमें गिर कर फंस गया, तब वो दूर खड़ा रहकर मेरे को देखकर क्या करेगा? बात आपको समझ में आ रहा है? शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? पहले वो जब उसको जो माल बेचना था, वो टाइम पे कैसे बेचेगा? वो उसके बारे में इतना तारीफ करेगा, इतना तारीफ करेगा, फिर हम भी उसके खिंचाव में आकर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। गिरने के बाद ऐसा भाग जाता है और दूर खड़ा रह करके, ये है गद्दा। कौन है? इतना आपको समझ में आया? शैतान का चालाकी आपको समझ में आया? मजाक नहीं समझना, बहुत सीरियस, ये बात में बहुत सीरियस रहना, क्योंकि ये चीज़ें सबके सामने नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए आप लोग से बोल रहा हूँ। एक छोटी से छोटी गलती हम कॉमन नहीं समझना, एक छोटी भी गलती अगर हो गई, ये जिंदगी भर के लिए मेरा लाइफ में एक क्या बन गया? धब्बा। क्या बन गया? स्पॉट। क्या है? You can never forget it. Not even a small spot. कितना? एक बड़ा जहाज को, मैं आपको पहले भी बताया था, तारीफ तब तक है जब तक वो पानी में वजनों को लेकर तैरता है। एक स्मॉल होल, इट विल सिंक। कितना? सो वी मस्ट बी बहुत बहुत केयरफुल। इट इज इजी टू गेट ड्राउन, बट एक बात याद रखना है, द स्पॉट विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय अस। क्या बोला? Maybe that incident we can forget it. Maybe, I think you all are understanding it. Maybe that incident we can forget it. क्या क्या हुआ था? That we may forget it. But some or other day, whenever we see such a situation anywhere, we will remember, oh, once I have also gone through such a situation. And always remember it, when we will die, when we will be out of this world, the work which we have done, that will not come along with us. The work which we have done, that will not come along with us. The work which we have done, it will get converted into the imagination. Right? We are converting now, you don't know, image को भी JPG फाइल, और कौन सा फाइल? PNG फाइल, म्यूजिक में भी MP3 to wave to, means as per the requirement we are converting it into different formats. Even in our life it's the same, the incidents gets converted into imagination and it is kept safe in your memory. समझ में आया? That file is saved, it can never be erased. Even though your sins are forgiven, David is telling, Lord, my sin comes in front of my eyes. Do you understand? So, be careful. In lifetime, while I am ending my race, I must say that I have won the race. I have won. Winning means, it's not easy. It's great struggle. You have to struggle it. Then only you can achieve. है ना? एक रनिंग रेस में अगर जीतना, सुबह 5 बजे उठकर एक तरह क्या करता है? दौड़ता है, फिर उस रेस में वो क्या करता है? जीतता है। जीतने के बाद उसको क्या खुशी होती है? इतना दिन का मेहनत का मुझे फल मिला। That's the same thing in our life.
We have to struggle a lot facing the sin. If we are not allowing it, our body is the supporter of Satan. Who? It always supports. Why? Because the flesh is inside us. Flesh. Flesh means the dead, the old man. The dead old man, which the Satan has corrupted. The corrupted file. It's inside us. Corrupted file. Do you know that? We have in our hard disk the corrupted file, that is called the flesh. Flesh means the old man, the old sin. See, once समझो अचानक एक पावर ज़्यादा आ गया, पूरा वायरिंग को क्या कर देगा? जला देगा. पूरा वायरिंग जल जाएगा अंदर ही अंदर. बाहर से दिखने सब ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अंदर का वायर पूरा क्या हो गया? जल गया. इसको बोलते हैं द ओल्ड मैन. हमारे तो टू मैन, न्यू मैन एंड ओल्ड मैन. सेकंड बर्थ जिसका हो गया, सेकंड बर्थ कैसा हुआ? न्यू मैन. हाँ, सेकंड बर्थ कैसा हुआ? बाय द उस चट्टान के द्वारा मेरा क्या हुआ? नया जन्म. है ना? हम लोग पिछले दिन देखा था. Baptism. Through baptism we have got new birth. When we have born new, the old man is also within us. Old man is also within us. He is the supporter of Satan. So many times our body encourages us. Our body encourages us to do sin, to support Satan, to support Satan's idea. At that time, remember that at the end I must say I have won the race. Even one spot will spoil your whole life, whole career. ना अब स्कूल में पढ़ते समय में 10th most important, 12th most important, 15th most important. बीच में तुम कुछ भी करो चलेगा. Why? If you are going for any job, they will see your 10th result, 12th result, 15th result. तो हम लोग क्या करें वो टाइम पे अच्छा स्कोर लेके आने करते नहीं करते. सो एक स्पॉट क्या कर सकता है हमारा टोटल लाइफ को. लेकिन पहला वचन में हमने क्या पढ़ा? कैसा बनकर जीना है? निर्दोष. क्या बनना है? निर्दोष. इन अमॉन्ग द सिंफुल वर्ल्ड आई मस्ट बी ए blameless. No one, blameless का meaning क्या है? No one should raise his finger against me regarding anything which may be. ठीक है. Many times you may see some failures in front of you. Don't tease them or don't point out their weaknesses. Don't point out, but learn from it. क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? Learn from it, so that you also do not do that. अभी now we have seen some spot have come upon us. What will be the result according to the Bible? Proverbs 28:13. नीतिवचन 28:13. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता. परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी. इंग्लिश में पढ़िए. He that covereth his sin He that covereth his sin shall not prosper. shall never prosper. That means if any spot comes in our life, we normally used to cover it. Is it true or not? Because if I will tell anyone about this, then they may think me. सबसे कैसे सोचेंगे? ये गया हरा हुआ है. That's why normally we used to
hide it. Even our mother, father don't know. Right? Many times things happens. If till now such a thing didn't happen, be careful कि ऐसा कुछ हो ना जाए कि something that I have to hide it. When I will hide such a thing, when it cannot be openly told to anyone. तो पढ़िए वापस एक बार इंग्लिश में. He that covereth his sins He that covereth his sins, shall not prosper, such a person will never prosper. That means आगे but whoso confesseth whoso confess. इसका मीनिंग इस बात का गंभीरता को समझने की कोशिश करो. Until you are hiding a sin, you can never prosper. One or another day, you have to confess in front of all. Now you enjoy your sin. No, नहीं समझा. Navami, Shraddha Navami, is it clear? Sin इतना terrible है. If you are committed any sin, if you are hiding it, you can never prosper. So to prosper, फिर से उठना है. What you have to do? Confess not in a empty room. You have to confess in front of all. It's so serious. Now if you want to enjoy it, is it clear? तो बता बेचने का टाइम कैसा बेचा? अभी आपको कैसा खड़ा कर दिया? Unless and until you are confessing among others before the crowd, your sin will never be forgiven. कितना खतरे में लेके जाकर पहुंचा दिया. ऐसा दोस्ती से क्या दोस्ती कर? Why to have friendship with such a person who Satan? He is the one who did ना. शुरू में उसने मुझे क्या एनकरेज किया. नाउ ऐसा कंडीशन में लेके आके पहुंचा दिया. अब वो थोड़ी मेरे साथ में खड़ा देगा. Now I alone has to stand in front of the crowd and I have to confess it. and forsaketh them, After confessing, we have to forsake. नहीं चाहिए. Forsake. them shall have mercy. Such a person will only have mercy. So, know the seriousness of the sin. In the starting, it is entertaining, it's a great pleasure, but at last, it will hurt us so dangerously. And to get rid of that, we have to confess it in front of. You may have seen, some are shouting in the prayer. Till now we may have not seen that. Some used to shout loudly, Lord help me. Why they are crowding, why they are shouting such a way? It's so burdened, so heavy, that they cannot put the next step also. At that time they cry out during the prayers. So to get rid of that, they have to confess in front of all and you have to forsake it. Then only you will get mercy, not forgiveness. What you will get? Mercy. Then after mercy, next step is for forgiveness. To see कितना लंबा process है. So be careful. Not even a spot. Don't say they have two, only I have. That one also will be so dangerous for you in the coming days. So at last you must say, many had many things, but
By God's grace, I have won the race. God help me not to fall in that sin. समझ में आया? So, what is the mantra to stand straight against the sin? उसका विरोध करने के लिए अच्छा मंत्र क्या है? पढ़ेंगे Psalms 119:9. Psalms 119:9. वो जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से. हाँ, English. Wherewithal shall a young man cleanse his way, Wherewith a young man cleans his way by taking heed that by taking heed thereto according to thy word. according to thy word. हिंदी में एक बार आप पढ़िए. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही. इसमें ये बात लिखते समय में किस उद्देश्य से लिखा गया इसको आपको समझना है. कि यंग मैन हाउ कैन ही कीप हिम क्लीन. तो उधर आंसर क्या दिया है? ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड. ओनली क्या लिखा है? That means if a young man have to remain clean, there is nothing else that can keep him clean. For example, if I say, if we have to wipe the floor, we use Lysol. If we have to clean the washroom, we are using Harpic. Harpic cannot be used in the floor, and Lysol cannot be used in the washroom. Is it clear? Second thing, we have soaps. One is bathing soap, second is detergent soap. Detergent soap is used for washing the clothes, and bathing soap is used for cleaning our body. Right? Is it right? We sometimes we may say, "जान दो आज पैसा नहीं है, क्या कर लेंगे?" Can we do that? Why? Why? अच्छा नहीं लगेगा वो बात की बात. चमड़ी सब क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, खुजली आना शुरू हो जाएगा. सही है गलत है? इसका मतलब क्या है? If a certain things has to be cleaned, for that an agent has been kept, determined by the man. If we have to sweep the floor, we cannot use cloth. We have to use the broom. Is it clear? Right now? So, for every cleaning purpose, specified cleaning agents have been kept. Same way, how an young man can clean his way? Only by the word. Write it down in this manner. Young man can clean his way only and only by the word of God. Nothing else, no other agent. Now you read verse 11. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है. मैंने किधर रख छोड़ा है? बस इतने पार्ट इंग्लिश में पढ़िए. Thy word have I hid in mine heart. Hidden in my heart. You have studied. हृदय ही सबसे है ना डिसाइडफुल विकेड करके कोई चीज है तो वो क्या ही है? हृदय. टेढ़ा है ना. नहीं पढ़े आपने? हृदय ही सबसे वचन भूल गए. उसके अंदर से क्या निकलता है? क्या निकलती है? सब अशुद्धताएं कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलती है. जो अंदर से निकलती यही मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है. That means sometimes we can see that my body is doing something mistakes, some mistake. We may think my body is doing that. It is wrong. It starts from our heart. From where? Heart, and end up in body.
इतना याद रखना। कहाँ से शुरू होता है? सो डेविड इज सेइंग हियर कि आई हैव हिडन दाई वर्ड्स इन माय हार्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट ओरिजिनेट. सो reading Bible, meditating on the word of God, listening to the word of God, is it compulsory? Why our parents are forcing for that? Because young men can clean his way only by the word of God, and if we have kept this word of God where? In the heart, from where all dirtiness starts. If we have kept, if we have, है ना, चूहा कभी घर के अंदर घुसता है तो वो खोल को कैसे करते हैं? कपड़ा डाल के, लकड़ी ठोस के, कांच लगा के, है ना, तो आइंदा उस जगह से कौन नहीं आएगा? चूहा. द सेम वे जहां से बुराई उत्पन्न होती है उधर क्या रखना? वर्ड ऑफ गॉड. सो अभी वर्ड ऑफ गॉड का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया? इसके अलावा और कोई चीज नहीं कि मैन कैन कीप हिम सेफ. इतना समझ में आया? उसके साथ आप पढ़ेंगे वही 12 वचन, उसी का 11 कंटिन्यू करो. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है. हाँ, इसमें क्या लिखा? किधर रख छोड़ा है? सो राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. लिखना है, इसलिए आप लिखना मत छोड़ देना. लिखते क्यों है? रिवाइज करने के लिए. सो सम पीपल यूज्ड टू कीप बुक एंड बुक इन द लाइब्रेरी. ठीक है, उससे नहीं काम चलेगा, बुक्स नहीं चलेगा. किसी के जुबान में क्या रहता है? वचन रहता है. बोलो वचन याद करके बोले 119 को पूरा क्या कर देंगे? भजन संहिता 119 को पूरा क्या कर देंगे? बोले द वर्ड इज इन नॉट हार्ट, माउथ. तो जितना रटना है क्या करेंगे? बट इसको किधर रखना है? हृदय में जिसने रखा he will be safe. समझ में आ रहा है? श्वेता क्या क्या पका रहे हैं? समझ नहीं ना? हाँ, आगे आगे पढ़ो. कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं. काय के लिए रखा हूं मैंने? वचन जितना हार्ट में रखते हैं हम क्या नहीं करेंगे? पाप नहीं करेंगे. एक की दवा क्या है? वचन को किधर रखना है? हृदय में रखना है. हृदय में रखने के लिए आगे बढ़ेंगे. हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा. तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है. मैंने क्या किया है? मुंह से किया है. मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ. बस बस आप अभी होमवर्क में लिख के रख लो. Psalms 119 6-13 घर में जाकर पढ़ लेना. इसमें देखते हैं sin enters through our eyes. कहाँ से? sin enters through our eyes. तो इसका मतलब जो अंधे वो लोग पाप नहीं करते नहीं करते. There are many ways by which sin enters, but the major one is our eyes through which the sin enters. इसलिए पहला होल क्या बंद करें? कैसे बंद करेंगे? फिल्टर लगाना है. कौन सा फिल्टर लगाएंगे? वचन. So everything that enters into us must be filtered. कैसे फिल्टर होगा? Is it acceptable by God or not? इसको आप फैसला करो, फिर उसको क्या करो? जब नहीं तो बाहर ही इसको क्या कर दो. ठीक है. उसके बाद फिर एक वर्ड हमने पढ़ा था कि मैं इन बातों को क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ. ना उसमें पढ़ा था ना, शायद 9 में पढ़ा, 12 में पढ़े कि मैं आपका बात को 13 में पढ़ो. तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया. अभी मेरे हार्ट में अगर एक चीज बैठना है, इसके लिए करने वाला चीज क्या मालूम है? वी हैव टू बोलना. जितना बोलोगे उतना किधर रहेगा? कितना रहेगा? हमारे हृदय में रहेगा. ठीक है. सो उसके साथ पढ़ेंगे Psalm 16 का 8. Psalm 16 का 8. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने
मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हाँ, मैंने परमेश्वर को कभी कभी भी किधर रखा है? हैं? वापस पढ़ो। मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख। इसका मतलब मैं किसी चीज को देखते समय मेरा विजन किधर से जाएगा? उधर फिल्टर होके जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो किधर भी जाओ, कुछ भी करो, इन बिटवीन कौन होना चाहिए? है ना, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करना है या कोई कोर्ट कचहरी वगैरह का, अगर स्कूल कॉलेज किधर भी जाना है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ आए। लगता नहीं लगता है? जो मेरे बदले में सामने वाले से क्या करेगा? बात करता। तो इसी तरह से हमेशा मेरे आगे कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। जो कुछ भी है उनके थ्रू में अगर जाएगा, सो वी विल बी सेफ। सिन विल हैव नो प्लेस इन अस। एक एग्जाम्पल पढ़ के फिर हम लोग समाप्त करते। जेनेसिस 39 का 7। जेनेसिस 39 का 7। इन बातों के पश्चात हाँ ऐसा हुआ कि हाँ उनके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आग लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए। स्टॉप। अभी इधर एक गलती, एक पाप किसके जीवन में हो रहा है? जोसेफ का लाइफ में होने वाला था। ये भी कौन है? एक नौजवान है। इसके जीवन में भी एक गलती क्या करने वाला था? होने वाला था। इसने कैसा रेस्ट्रिक्ट किया, कैसा इसने इस पाप का सामना किया, हमको प्रभु ने लिख कर दिया। जब ऐसे घटना सामने आई, इसने सबसे पहले क्या किया? अस्वीकार। लिखो, whenever a sin tries to enter into us, the first duty you have to do is, क्या करना? इंग्लिश में क्या लिखा? Refuse. सीधा कौन सा सिग्नल? रेड सिग्नल। फर्स्ट यू हैव टू रिफ्यूज। सेकंड थिंग, हाँ आगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अवे फ्रॉम द सिन। फर्स्ट थिंग वी हैव सीन that we must have God's word, and second thing, if you have God's word, everything will be filtered through it, and when it will try to enter into us, we will refuse it. No, Baba, you have no place in us, get out. And we will refuse it. Second thing, और थोड़ा स्ट्रांगनेस चाहिए हमें ना, ताकतवर बनना है। सेकंड थिंग, वी मस्ट नो our responsibility. What responsibility? Joseph is telling, सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है। हाँ उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का बस ये लाइन, ये अभी जो लाइन पढ़ रहे हैं इसकी बड़ी दुष्टता। ये खाली नंबर देख के रखो। इसीलिए बस नंबर देख के रखो, बोला वचन का नंबर। हाँ ठीक है। अभी इसका पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट थिंग, you have to refuse it. Second thing, you have to remember your responsibility before committing any sin. Before committing any sin, first of all, ask yourself who you are. What is your background? मेरे घर में मेरे भरोसे में कितने जन? मेरा माँ है, मेरा बाप, मेरा भाई है। कोई काम करने से पहले इन चीजों को ऊपर क्या करना? ध्यान देना। आई एम एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर ये समझ में आया, यू विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक। समझ में आया? मैं यहाँ तक पहुँचा, कितना रुपया खर्चा किया तुमने तुम्हारे लाइफ के ऊपर? तुमने अपने मेहनत की कितना रुपया खर्चा किया? दूसरे के पैसे में पले ना। Even though it's my father, किसी की मेहनत में मैं आज इधर खड़ा हूँ। How shameful it will be if I will be committing any sin against my father.
Is it right or not? नहीं समझ में आया? So remember, in future I am a next generation responsible person of my house. So if you will understand your responsibility, समझो आपके हाथ से घर में खाना बनता है ना? अगर मैंने ऐसा कोई गलती कर दिया, मैंने ऐसे सिन को मैंने जगह दे दिया, मैंने उस सिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, नेक्स्ट यू मस्ट रिमेंबर कि अगर मैं चला जाऊं, हु विल कुक द फूड? नहीं समझ में? आपको पिछला बार भी बताया, नो वन कैन प्ले योर रोल. सो नेवर कॉपी others role. You are a unique person. No one can do a job like you, and you also cannot copy anyone's role. Is it clear? आज ये समझ में आया? Each and every one of you are a responsible person in your family. So, if sin forces you to do something, remember your responsibility. Joseph could have said, no problem. Yeah? Because everything is ready. But at that time, what he's saying, my master, what are English में पढ़ा? But he refused and said unto his master's wife, Behold, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. जो कुछ उसने घर में रखा किसके पास दिया? शायद घर का तिजोरी का चाबी किसके पास है? आपके पास. घर का इम्पोर्टेंट पासवर्ड किसके पास है? आपके पास है. Remember your responsibility. If you will remember this responsibility, who will play a role in my place? Can anyone play it? Can you exchange your role with anyone? Sometime we may say, मैं नहीं तो क्या हो गया? He will do that. संदेश थक गया. Sometime we may say, he will do my duty. He will do my duty. I am now taking my own way. नहीं समझ में? Can we do that? And once again repeating it, we cannot play anyone's role, and none can copy my own role and play on my behalf. If I am gone, that place is empty. Note it down. Remember your responsibility. So serious is this point. Clear? Next point. अभी जो वचन में आपको नंबर नोट करने के लिए बोला था, कौन सा था? 39 का 9. अभी उसमें पढ़िए. इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं. आगे. और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा. इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता. ऐसे बड़ी दुष्टता. इसका मतलब इसको अंडरलाइन करो. ऐसे बड़ी दुष्टता. सिर्फ दैट वर्ड इन इंग्लिश. हाँ? ग्रेट विकेडनेस. ऐसा दिया नहीं दिया? ग्रेट मतलब ये इसको क्या नहीं समझ रहा? नॉर्मल है, ऐसा नहीं सोच रहा. क्या बोलते? ग्रेट विकेडनेस. बिकॉज इसका नतीजा को ये क्या कर लिया? कैसे जाना? बिकॉज ही हैज हिडन वर्ड ऑफ गॉड इन हिज हार्ट. जितना वचन पढ़ोगे, you will know what is the end of each and every sin. Sin is always sin. It is accountable. You have to pay for it. Whether here
or after going from this earth, you have to pay. By God's grace, if God gives us a chance, an opportunity, then we get a forgiveness by mercy of God. By mercy, I will say. By mercy. Maybe today I have sinned. Immediately after sinning, maybe some accident happened and I may die. Now I don't have any opportunity for forgiveness. Is it clear? Now do you know? You are understanding the seriousness? Today till now you are okay. Today by chance somehow you have committed any sin. Maybe after a few seconds, by any cause, your life ends up. After getting out of this body, you have no second chance. So, be careful. How will I do this great wickedness? मतलब इस wickedness, इस पाप का गंभीरता को किसने समझ लिया? जोसेफ. So, next one लिख के ले लो. Remember, गंभीरता को क्या बोलेंगे? Seriousness of the sin. So, today we are sitting here, that means it's just by the mercy of God. Maybe we would have died, our life would have ended up, and maybe we have not received the forgiveness. So, every second is a second chance for us. We will say, every second is a second chance for us. So, be careful. Clean your way. Clean your way. किसी का सुनना नहीं. मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को क्या करना, बोलना ऐसा. क्या वो बच्चा है क्या? उंगली काटने नहीं आता. You also be like that. नहीं, मुझे मत कोई सिखा. But इन सारी बातों को रखकर check your ways. You are a responsible person in your home, in church, in society. Certain job only you can do. No one else can play a role. So, don't consider sin as a normal thing. It is a great wickedness. It's a great wickedness. Maybe you don't get the second chance. Maybe today is your last chance, last day of your life, or the hour later, or the next minute may be your last day. So, henceforth in your life, don't expect for such a time or such an opportunity that you will be getting the same again and again. Think it as if today is your last day. So, now for a while we will be praying. Remember all your past. Remember all your past. Be on the knee. सब लोग बैठे हो जाए. Now your house must be like heaven. It's upon you. To make it hell or heaven. So don't get irritated by your parents. Everything is in your own hand. If you are okay, your house will be heaven. See to it that our family members must be so enjoyable कि काम छुटा के ना मैं किधर जाऊँ, घर पे जाऊँ, कभी घर पे जाऊँ. Sometimes our family members are घर चिड़चिड़ करेंगे, ना को ओवर टाइम ही करेंगे. ऐसा परिस्थिति. So everything is in your hand.
young people, it's in your hand. See, if you are not seen such a situation, by one of the family member, one of these youngster, whole house become a hell. Whole house becomes a hell like a life. So please pray, put your heads down before the Lord, and just remember till now how much such a things would have passed in your life as per your acknowledgement. Hallelujah. No one knows, not even your parents know about your truth. It's very shameful. We thought it is common for us. Hallelujah. Hallelujah. If you feel like crying before the Lord, pour your heart before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Henceforth in your life, till your life ends, don't commit such a things in your life. Hallelujah. It's a great wickedness. You think it's a small thing, but if you will see through the sight of God, like Joseph, you will also say, yes, it's a great wickedness. I have committed a great wickedness before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, forgive me. I have not understood the seriousness of it. Hallelujah. I thought it's a common among the youngsters. Hallelujah. But by the word of God, I could now recognize that I have done a great wickedness before you, Lord. Before the heaven, Father, forgive me. Hallelujah. Hallelujah. Cry like a prodigal son. Hallelujah. Father, I am not worthy to be called as your son. Hallelujah. Hallelujah. You have given me a second opportunity. Maybe this day you have given me for the cleansing. You have kept me among the wicked people. Hallelujah. Hallelujah. Many times your parents may have cried because of you. Hallelujah. You made them cry. Hallelujah. You may have thought, many times they are hurting me, that's why. Doing so is nothing problem to them. Hallelujah. Hallelujah. Always remember, whatever we do, it is being converted into memory. It is converted into imagination and kept in our memory for the judgment. Till the day of judgment, we cannot forget it. We cannot erase it. There is no formula kept to erase the sin which we have committed. Hallelujah. 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 हम तो जलते दीप हैं यीशु के ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम इस जहां में जलते जाना है। अंधियारे नगर में हो
डगर के जो भी यीशु की फैलाना है, हम तो जलते दीप हैं। प्रार्थना करें, ऐसे अपने स्वर झुकाकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुबह से इस घड़ी तक आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु वचनों को सीखने के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति में इतना समय बिताने के लिए हमें दिया बस बड़ी अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। अन्य लोगों से हमारे पर आज खास अपनी दया दिखाने के कारण हमें ऐसा एक मौका दिया, धन्यवाद प्रभु। इकट्ठे हुए सभी बच्चों को आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल कर आपको स्वर्ग और परिवार, समाज, आनंद होने जैसा जीवन वचन के अनुसार का बिताने के लिए प्रभु मदद कर। इसी की भी एक एक बात इनके जीवन भर याद रहे प्रभु। शैतान इनके मन से इन वचनों को छीनने ना पाए। तेरे लहू के आड़ में प्रभु अपने बच्चों को छिपाए रखे। साथ ही साथ प्रभु जी आज की इस मीटिंग के लिए सहायता करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, सभी पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। इसमें हम लोग इस मीटिंग समाप्त करें प्रभु। हम लोग यहाँ से विदा होकर जाएंगे दोबारा मिलने तक। आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम हमें एक के साथ बना रहकर हमें अगुवाई करने दे। वचनों को दिन और रात मनन करके हम लोग को आपके साथ का जीवन बिताने के लिए हम एक एक को सहायता कर आपका बलवंत हाथों में हर एक को सौंपते हैं। पंखों तले छिपाए रख प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।